दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां लोग आज भी अपनी चिट्ठियां छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहां जिन रहते हैं। और सच बताऊं तो बाहर से ये फोर्ट जितना नॉर्मल लगता है, अंदर आने के बाद यहाँ का माहौल उतना ही अलग फील होता है। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट, इसका हिस्ट्री, मिस्टीरियस स्टोरीज और वो चीज़ें जिनकी वजह से ये जगह इतनी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। आज मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी है। तो दोस्तों आज ना मैं थोड़ा लेट निकला था घर से, यानी 4 बजे ही समझ लो, क्योंकि दिन में ना धूप बहुत ज़्यादा थी दोपहर में, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोपहर में निकलूँ। और आज देखता हूँ कि मैं 2 जगह 2 लोकेशन कवर कर पाता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो हम जाने वाले हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट। कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन दिल्ली का जाम कभी ख़त्म नहीं होएगा। जब भी आओ यहाँ जाम ज़रूर मिलता है। अब आया ना खुला हुआ रोड, अब आएगा मज़ा। सोचा था खुला रोड आ गया, 100 मीटर चलते ही वापस वही जाम। पता नहीं दिल्ली में ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई साहब कि दिल्ली की ट्रैफिक में पैदल वाले गाड़ी वाले से ज़्यादा तेज चल लेते हैं। पता नहीं अगर इसी स्पीड से गया तो कब पहुंचूंगा। यहाँ से बस 3.5 किलोमीटर दूर है फिरोज शाह कोटला फोर्ट, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। अब बस फिरोज शाह कोटला 800 मीटर रह गया है, बस 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन 4:30 से ज़्यादा बज गए हैं। और फोर्ट जो है फिरोज शाह कोटला फोर्ट वो 5 बजे हो जाता है क्लोज, बंद। यानी हमारे पास मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा वीडियो शूट करने के लिए। कोई नहीं, देखते हैं 15-20 मिनट में ही हम लोग कर लेंगे। एक बार पहुंच जाऊं बस। 300 मीटर से लेफ्ट आ गया ये हमारे सामने कोटला फिरोज शाह किला। ये रहा सामने फोर्ट। अब हम उतर के जल्दी से काटेंगे टिकट और पहुंचेंगे फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों मैं घूमते फिरते अपनी स्प्लेंडर बाइक से पहुंच गया था यहाँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट, और रास्ते में इतना सारा धूल मिट्टी और इतनी सारी भीड़ भाड़, लेकिन आप यहाँ जैसे ही आते हो आपको थोड़ा सा अलग फील होता है। बाहर से देखने में ये फोर्ट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इसकी कहानी ही इसको शायद यहाँ का सबसे मिस्टीरियस पैलेस बनाती है। फिरोज शाह कोटला फोर्ट को 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये जगह कभी तुगलक डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पुराने महल, मस्जिद, अंडरग्राउंड रूम्स और कई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इतने साल पुरानी होने के बावजूद आज भी ये जगह हिस्ट्री लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मानी जाती है। लेकिन हिस्ट्री के अलावा इस जगह की सबसे फेमस चीज़ है यहाँ से जुड़ी हुई मिस्टीरियस स्टोरीज़। कहा जाता है कि यहाँ जिन रहते हैं और इसी वजह से बहुत लोग आज भी यहाँ चिट्ठियाँ छोड़कर जाते हैं। कुछ लोग अपनी विशेष लिखते हैं तो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स। खासकर थर्सडे के दिन यहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं इन बातों में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता। और ये है फिरोज शाह कोटला में स्थित ऐतिहासिक जामी मस्जिद। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यह मस्जिद तुगलक आर्किटेक्चर का शानदार एग्जाम्पल है, जहां मजबूत पत्थरों और बड़ी मेहराबों और ऊंचे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। कभी यहां हजारों लोग एक साथ नमाज अदा करते थे। आज भी इसके खंडर दिल्ली सल्तनत की शान और इतिहास की कहानी बयां करते हैं। फ़िलहाल हम आ गए हैं फिरोज शाह कोटला मस्जिद के नीचे, और भाई साहब अंदर में कुछ इस तरह का रूम, बिल्कुल ही अंधेरा है यहाँ पर। पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लास्ट टाइम जब आया था मैं चमगादड़ वगैरह थे, लेकिन अब थोड़ी सी साफ़ सफाई हुई है, नो डाउट। अब हम जाएंगे ऊपर वापस यहीं से। और हमारे पीछे ये हमारे इजाजुल भाई ऊपर जाते हुए, बहुत बढ़िया क्लाइंबिंग कर लेते हैं हमारे इजाजुल भाई। फिरोज शाह कोटला के अंदर खड़ा ये प्राचीन अशोकन पिलर लगभग 2300 साल पुराना माना जाता है। इसे महान सम्राट अशोका ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसे टोपरा से दिल्ली लेकर आए और एक खास पिरामिड जैसे 3 मंजिला ढांचे पर स्थापित कराया। ये अनोखी संरचना तुगलक आर्किटेक्चर और मौर्य इतिहास का एक अद्भुत संगम मानी जाती है। आज फिरोज शाह कोटला का ये इलाका इतिहास तो समेटे हुए है, लेकिन इसका हाल काफ़ी ख़राब दिखाई देता है। कभी शाही महल और शानदार कमरे रहे ये हिस्से अब टूटे फूटे खंडर बन चुके हैं। नीचे बने पुराने रूम्स और ढांचे समय के साथ जर्जर हो गए हैं।
फिर भी इन दीवारों में आज भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास की गूंज सुनाई देती है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है बावली, यानी प्राचीन सीढ़ीदार कुआं। कभी फिरोज शाह कोटला की जीवन रेखा माना जाता था। 14वीं शताब्दी में बनी इस बावली का इस्तेमाल पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जाता था। गहरी सीढ़ियां सीधे पानी तक पहुंचती हैं, जिससे लोग हर मौसम में पानी भर सकते थे। आज भी ये बावली तुगलक काल की शानदार वाटर मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल मानी जाती है। तो ये था फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जहाँ हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही हिस्टोरिकल मिस्टीरियस स्पॉट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही हिस्टोरिकल स्पॉट कवर करूँगा।